जनवरी 2026 की एक सर्द सुबह, जब बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की नजर दिल्ली पर टिकी थी, तब एक नाम गूंजा, नितिन नबीन। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और अब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन सवाल यह है कि कौन है नितिन नबीन? कैसे एक आम से दिखने वाले लड़के ने बीजेपी के पावर सर्कल में एंट्री की? क्या सच में ये वही शख्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बॉस कहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नितिन नबीन ही बीजेपी के भविष्य का चेहरा है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युवा नेता को अपना बॉस क्यों बताया? आखिर वो कौन सी अनकही कहानी है जो एक आम से दिखने वाले युवा को इतनी कम उम्र में बीजेपी के शीर्ष पद तक ले गई? नवभारत टाइम्स पर लीडर सीरीज में आज हम नितिन नबीन के जीवन के वो पन्ने पलटेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। बकरी के दूध से लेकर ताड़ी के किस्से तक और पिता की विरासत से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर की पूरी कहानी जानेंगे। आज की इस कहानी में नितिन नबीन का ताड़ी पीने वाला बचपन का किस्सा बताएंगे, बचपन की वो शरारतें जो अपने पिता के करीबी टेनी चा के साथ करते थे, जिक्र उसका भी करेंगे। आखिर नितिन नबीन की जिंदगी का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब पढ़ाई छोड़कर ना चाहते हुए भी राजनीति के मैदान में कूदना पड़ा? साल 2023 में छत्तीसगढ़ की चुनावी जीत ने कैसे अमित शाह के करीब ला दिया, और अखबार में दिए गए एक विज्ञापन का वो किस्सा भी साझा करेंगे जो दर्शाता है कि जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा नहीं थी, तब से ही नितिन नबीन का मोदी की तरफ झुकाव था। आपको बताएंगे बीजेपी के नए बॉस कितनी संपत्ति के मालिक हैं, राजनीति के सफर में पत्नी ने कैसे हमेशा साथ निभाया, और बात इसकी भी करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियां चट्टान की तरह खड़ी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं होगा। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 झारखंड के रांची में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और मीरा सिन्हा के राजनीतिक परिवार में हुआ। लेकिन उनका बचपन किसी लग्जरी में नहीं बीता। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार राजनीति के दिग्गज थे, लेकिन घर में अनुशासन सख्त था। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार के विधायक रह चुके थे और जेपी आंदोलन से जुड़े थे। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। नितिन बताते हैं कि बचपन में वो थोड़े कमजोर थे, इसीलिए उन्हें बकरी का दूध पिलाया जाता था ताकि सेहत बन सके। नितिन नबीन के बचपन का एक मजेदार किस्सा बताता हूं। बचपन में नितिन की जिंदगी में एंट्री होती है टेनी चा की। वही टेनी चा जिन्होंने बचपन में नितिन को बकरी का दूध पिलाया और एक बार तो ताड़ी भी पिला दी। टेनी चा, जिनका पूरा नाम महेंद्र प्रसाद है, उनके पिता के पुराने दोस्त और करीबी थे। एक बार बचपन में जब नितिन खेल रहे थे तो टेनी चा ने उन्हें मजाक मजाक में ताड़ी पिला दी थी। नितिन कहते हैं, उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या है, लेकिन टेनी चा के साथ वो मस्ती भरे दिन आज भी याद आते हैं। नितिन नबीन बताते हैं कि टेनी चा ने सुझाया कि सुबह की ताड़ी पियो तो मोटे हो जाओगे। उनको इस बात से काफी डर लगा। हालांकि टेनी चा के कहने पर वो तैयार हो गया और 2 घूंट पी भी ली, लेकिन उसकी महक से आगे नहीं पी पाए। मां का डर इतना था कि अगर पता चल जाता तो शाम को खैर नहीं थी। टेनी चा बताते हैं कि नितिन नबीन अपनी सूझबूझ से आगे बढ़े हैं। उन्होंने आज जो भी सियासी जमीन तैयार की है वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। टेनी चा बताते हैं कि नितिन नबीन बचपन से ही बहुत सीधे साधे स्वभाव के थे। वो उनके कंधे पर घूमते थे, साइकिल से स्कूल लाते ले जाते थे, ज्यादातर समय उनके साथ ही बिताते थे। इसके बाद वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। नितिन की शुरुआती पढ़ाई पटना के प्रतिष्ठित सेंट माइकल हाई स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद 1998 में CSKM पब्लिक स्कूल नई दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिता बीजेपी नेता और विधायक नवीन किशोर सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया।
जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और सक्रिय राजनीति में आ गए। पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। पढ़ाई में वो औसत छात्र थे, लेकिन बोलने की कला में माहिर थे। घर में राजनीति की बातें आम थी, लेकिन पैसा, रुतबा या शाही ठाट बाट नहीं। मां चाहती थी बेटा पढ़ लिख कर सुरक्षित नौकरी करे। मां को डर था राजनीति में गोली भी चलती है, और यह डर यूं ही नहीं था। एक बार बड़ा हादसा होते होते रह गया। दरअसल सुरक्षा गार्ड की बंदूक से गलती से गोली चल गई, जिससे नितिन नवीन की माताजी बहुत डर गई थी। मां का दिल कांप गया। उस दिन मां ने कहा, बस बहुत हो गया, अब राजनीति नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पढ़ाई बीच में ही डगमगा गई। पिता का साया अचानक उठ गया। 2006 में नवीन किशोर सिन्हा के निधन ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। नितिन की भी इच्छा राजनीति में जाने की नहीं थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साल 2006 में पिता के निधन के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई। लोगों का दबाव था कि नवीन सिन्हा के काम को उनका बेटा ही आगे बढ़ाए। नितिन राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो पिता के लिए पीछे रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पसंद किया करते थे। लेकिन केवल 25-26 साल की उम्र में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। पहली बार जब मंच पर भाषण देने गए तो घबराहट इतनी थी कि भाषण देते हुए शब्द लड़खड़ा रहे थे। लेकिन जनता ने पिता के प्रति प्यार और बेटे की मासूमियत को देखा। यह चुनाव सिर्फ सीट का नहीं था, यह अग्नि परीक्षा थी। क्या बेटा पिता की विरासत संभाल पाएगा? और जवाब मिला, हां। नितिन ने उपचुनाव जीता और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार उसी सीट से विधायक बने। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन खूब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को चुनाव हराया था और राज्य में इसकी खूब चर्चा भी हुई थी। वहीं 2025 में भी उन्होंने जीतने के इस सिलसिले को जारी रखा और बांकीपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार को 51,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। नितिन नवीन बताते हैं कि राजनीति में आने का उनका कभी कोई सपना नहीं था। स्कूल के दिनों में दोस्ती की स्लैम बुक में उन्होंने अबाउट पॉलिटिक्स कॉलम में साफ लिखा था, माई वर्स्ट डे इन माई लाइफ इज दैट आई लिव इन पॉलिटिक्स। दरअसल इसकी वजह यह थी कि उनके पिता पहले से राजनीति में थे, लेकिन खुद नितिन का स्वभाव और रुचि राजनीति से मेल नहीं खाती थी। वो खुद को इससे दूर ही रखते थे। लेकिन 2006 का जैसा किस्सा हमने बताया, एक और किस्सा सामने आता है। 2006 में मार्च का महीना था। बक्सर जाते वक्त ट्रेन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह का फोन आया। कहा, तुम्हें चुनाव लड़ना है। यह खबर सुनकर नितिन असहज हो गए थे, लेकिन पार्टी और पिता की विरासत ने उन्हें बांध लिया। उपचुनाव में बेटे की पहली जीत की खबर मिलते ही नितिन नवीन की मां ने उन्हें फोन किया, घर आओ। मां को डर था कि राजनीति में जाने से बेटे का क्या होगा। उन्होंने बताया कि मेरे लिए जीत से ज्यादा जीवन बदलने का डर था। नितिन नवीन ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद 3 घटनाएं यादगार रही। लोग पिता का नाम लेकर रोने लगते। एक बार गार्ड ने एक्सीडेंट करने वाले पर गोली चला दी और प्रमोद महाजन, बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की मौत पर संबोधन करते हुए गलती से शोक की जगह गलत शब्द निकल गया, जिसे मीडिया ने खूब उछाला। उससे उन्हें सीख मिली कि राजनीति में गलतियों की कोई जगह नहीं है। नितिन नवीन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। इस दौरान उन्होंने कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया। युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। नितिन नवीन को पार्टी संगठन में राज्य प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में भी काम करने का अनुभव है। वो सिक्किम और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं। नितिन नवीन का कद संगठन में कैसे बढ़ता चला गया, इस बात का सबूत उन्हें अलग अलग समय पर मिलने वाली जिम्मेदारियां हैं। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह प्रभारी बनाया गया। 2010 से 2013 के बीच नितिन बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2013 में वो IVLP कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर गए। इसके बाद 2016 से 2019 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 में ही उन्हें भाजपा ने सिक्किम राज्य का लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रभारी बना दिया। इसके बाद 2021 से 2024 के बीच नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव प्रभारी बने। उन्हें पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में साल 2021 में मंत्री बनाया गया था। बीजेपी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन सक्रिय रहते थे। उसका एक रोचक किस्सा आपको बताता हूं।
जिस तस्वीर के विरोध में नीतीश कुमार ने एक बार डिनर का कार्यक्रम बीजेपी के लिए रद्द कर दिया था, अखबारों में वह तस्वीर नितिन नबीन और बीजेपी के ही संजीव चौरसिया ने छपवाई थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कोई चर्चा नहीं थी, तभी से नितिन नबीन का मोदी की तरफ झुकाव था। दरअसल यह घटना साल 2010 की है, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना आए थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखबारों में छपे एक विज्ञापन पर अपनी नाराजगी जताई थी। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ पकड़े खड़े हैं। उसमें लिखा गया था कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा के दौरान गुजरात सरकार ने बिहार की मदद की। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि यह विज्ञापन, यानी नीतीश कुमार ने कहा था कि यह विज्ञापन बिना उनकी इजाजत के छापा गया है। उस वक्त इस बात की भी काफी चर्चा थी कि विज्ञापन से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ डिनर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। नितिन नबीन सिर्फ अपने पिता की विरासत के सहारे आगे नहीं बढ़े, उन्होंने खुद को साबित किया संगठन के काम से। बिहार सरकार में मंत्री बने, संगठन के भरोसेमंद चेहरे के रूप में खुद को स्थापित किया और बीजेपी हाईकमान की पसंद बनकर उभरे। नितिन नबीन को जब साल 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव ने पार्टी ने प्रभारी बनाया, उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत पतली थी। माना यही जा रहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन नितिन ने माइक्रो मैनेजमेंट किया और सबको चौंकाते हुए वहां बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इसी सांगठनिक क्षमता को देखकर पीएम मोदी और अमित शाह दंग रह गए। फिर आया वो दिन, बीजेपी ने ऐलान किया और नितिन नबीन बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सबसे युवा चेहरों में से एक। 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और फिर जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को सामान्य कार्यकर्ता और नितिन नबीन को अपना बॉस बताया। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी का वो बयान, ये तो मेरे बॉस हैं, सिर्फ मजाक नहीं था, ये भरोसे की एक मोहर थी। अब साल 2026 में जब असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव सिर पर हैं, पार्टी ने इस युवा के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। नितिन की सफलता के पीछे एक मजबूत दीवार है उनकी पत्नी डॉक्टर दीपमाला श्रीवास्तव। दीपमाला पेशे से एक बैंक ऑफिसर रही हैं और उन्होंने नितिन के राजनीतिक उतार चढ़ाव में घर को संभाला। नितिन का परिवार आज भी पटना के कदम कुआं इलाके में रहता है। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच नितिन नबीन का पारिवारिक जीवन संतुलन का उदाहरण माना जाता है। नितिन नबीन और दीपमाला श्रीवास्तव दोनों की शादी अरेंज मैरिज के माध्यम से हुई। डॉक्टर दीपमाला शांत, सुलझे और व्यवहारिक स्वभाव की मानी जाती है। पार्टी से जुड़े लोग मानते हैं कि नितिन नबीन के राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनाए रखने में उनकी पत्नी की भूमिका बेहद अहम रही। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव बैंक में अधिकारी रही थी, लेकिन अब वो अपना व्यवसाय करती हैं। उनकी बेटी नित्या नवीरा 3 साल की हैं, बेटे नैतिक की उम्र 10 साल है। संपत्ति की अगर बात करते, चुनावी हलफनामे के अनुसार नितिन नबीन की संपत्तियों में बैंक बैलेंस और कुछ अचल संपत्तियां शामिल है, लेकिन वो आज भी खुद को एक कार्यकर्ता ही मानते हैं। सादा जीवन और बेबाक बोलना उनकी पहचान है। माय नेता की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में नितिन नबीन ने अपनी कुल संपत्ति 3,06,96,962 रुपए घोषित की। उन पर 56,66,000 रुपए का कर्ज भी है। नितिन नबीन के बैंक खातों में कुल 98,58,429 रुपए जमा हैं। इसके अलावा उनके पास 6,69,380 रुपए के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स हैं। LIC और अन्य बीमा पॉलिसियों में उन्होंने 5,94,300 रुपए का निवेश किया है। गाड़ियां, गहने और जमीन की अगर बात करें तो नितिन नबीन के पास एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा क्रिस्टा कार है, जिनकी कुल कीमत 37,81,735 रुपए। उनके पास 11,30,000 रुपए के आभूषण हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 28,97,000 रुपए की कृषि योग्य भूमि दर्ज है। नितिन नबीन के पास पटना के SK नगर इलाके में 1,18,00,000 रुपए की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है। उनकी सालाना आय 4,80,000 रुपए बताई गई है। आज नितिन नबीन के सामने फूलों की सेज नहीं, कांटों भरी रहा है। अगले 100 दिनों में उनके पास बड़ी चुनौतियां हैं। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने हैं। असम में 10 सालों में भाजपा की सरकार
बनी हुई है। सर्बानंद सोनोवाल के बाद यहां हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए जोर मारेगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। बंगाल में 15 सालों से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। बिहार, ओडिशा के बाद बीजेपी के लिए पूर्व में सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में कमल खिलाने की है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। केरल में बीजेपी 20% वोट पा चुकी है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर सीटों में क्या तब्दील नहीं हो रही है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर तो बना है, पार्टी वहां कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा तीसरी ताकत बनने की कोशिश में है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी जल्द होने वाले हैं, जहां डीएमके कांग्रेस गठबंधन 10 सालों से सत्ता में काबिज है। पार्टी यहां एआईएडीएमके और अन्य दलों के साथ गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर सकती है। पुडुचेरी में भी सत्ता कायम रखने की चुनौती है। देश की 65% आबादी अभी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की जेन जी को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी विधानसभा चुनाव भी अगले साल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 2-2.5 साल बाद यूपी का चुनाव हमेशा से सेमीफाइनल माना जाता है। पार्टी यहां 10 सालों सत्ता के बाद तीसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनादेश मांगने उतरेगी। साथ ही पुराने दिग्गजों और युवा कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाने से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को तैयार करना भी नितिन नबीन के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो ये थी कहानी उस युवा की जिसे बचपन में ताड़ी पिला दी गई, जिसकी मां राजनीति से डरती थी और जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का पावर सेंटर बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या नितिन नबीन बीजेपी का भविष्य है? क्या यही नेता पार्टी को अगले दशक तक ले जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वैसे नितिन नबीन की कहानी हमें सिखाती है कि विरासत आपको मौका दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको मुकाम दिलाती है। पटना के नितिन आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी के ड्राइवर हैं, उसके सारथी बन चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।